नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में कानून के समान अनुपालन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में डीएसपी कल्पना वर्मा को एक झूठे शिकायत के मामले में पुलिस विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक पीड़ित महिला की शिकायत के बावजूद कथित तौर पर प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। देखिए राष्ट्रीय जगत विजन के सीनियर रिपोर्टर इमरान खान की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में दो प्रकार का कानून चल रहा है। एक कानून जो पावरफुल है उनके लिए और जिनके पास कम पावर है उनके लिए। हम बात कर रहे हैं एक डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ एक आरोप लगता है जो फर्जी आरोप लगाया जाता है और उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसके खिलाफ लगभग 21 से अधिक आरोप पहले से लगे हुए 420 का आरोप लगा हुआ है। बहुत सारे मामले को लेकर उसमें संज्ञान पे लिया गया है। अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज है। इस पूरे मामले ने दो कानून की बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य में कमजोर और कम प्रभावशाली लोगों पर तुरंत कार्रवाई होती है, जबकि ताकतवर लोगों के मामलों में प्रक्रिया धीमी या निष्क्रिय नजर आती है। डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले दीपक टंडन को लेकर भी विवाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार दीपक टंडन के खिलाफ राज्य के अलग अलग थानों में 21 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में सवाल भी उठ रहा है कि एक विवादित पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की शिकायत पर इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों की गई। दीपक टंडन धोखाधड़ी 420 का आरोपी छत्तीसगढ़ में डीएसपी कल्पना वर्मा के निलंबन को लेकर नया विवाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार जिन दीपक टंडन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई वे स्वयं धोखाधड़ी के आरोपी बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ प्रदेश के अलग अलग थानों में 21 से अधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कथित रूप से विवादित और आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्ति की शिकायत पर इतनी त्वरित कार्रवाई कैसे की गई। आरोप है कि शिकायत मिलते ही बिना गहन जांच के तत्काल संज्ञान लिया गया और जांच बैठा दी गई। सूत्रों का यह भी कहना है कि जांच प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई और जांच अधिकारी द्वारा जल्दबाजी में रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर डीएसपी कल्पना वर्मा को तत्काल निलंबित कर दिया गया, जिससे पूरे मामले की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जांच की पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी शिकायत पर कार्रवाई से पहले शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि और आरोपों की गंभीरता से निष्पक्ष जांच आवश्यक होती है। वहीं पर हम दूसरी बात कर रहे हैं एक पावरफुल आईपीएस रतनलाल डांगी जो जिनके खिलाफ लगभग 5 से 6 साल से एक मामला आया है, जिसको लेकर अभी तक के पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इससे ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक नहीं दो कानून चल रहा है। एक गरीब के लिए अलग और एक अमीर के लिए अलग, एक पावरफुल के लिए अलग और एक जो कम पावर है उनके लिए अलग। छत्तीसगढ़ में एक आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर गंभीर आरोपों का मामला है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। महिला ने मानसिक प्रताड़ना, विवाद और केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वह पिछले 6 से 7 वर्षों से परेशान है और किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने अधिकारी पर करोड़ों की संपत्ति और अवैध आर्थिक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि न्याय मिलना जरूरी है ताकि समाज में सही संदेश जा सके। दूसरी ओर एक पीड़ित महिला द्वारा आईपीएस रतनलाल डांगी के खिलाफ की गई शिकायत पर अब तक कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने इस मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कानून के जानकारों का कहना है कि किसी भी मामले में कार्रवाई तथ्यों और जांच के आधार पर होनी चाहिए, न कि व्यक्ति के हैसियत के आधार पर। यदि दोनों मामलों में अलग अलग मापदंड अपनाए गए हैं तो यह न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। छत्तीसगढ़ में इन दोनों मामलों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और पुलिस विभाग इन आरोपों पर क्या रुख अपनाती है और क्या सभी मामलों में समान रूप से न्याय सुनिश्चित किया जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।